हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है और आपको मैं बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के लिए गए क्वेश्चन है, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम 2018 में आपका यूपी पीसीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका यहाँ लिया गया है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? अगर आपके पास बुक है यूथ कंपटीशन की तो वहीं से ये लिया गया है, वहीं से मैंने इसका प्रिंट निकाला है। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी लगा सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम इसमें बताएंगे 50 क्वेश्चन इसमें शामिल होंगे। तो 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो ये हमें कमेंट करके बताना, टाइम टू टाइम कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और इसमें हम बताएंगे आपको कि इसका आंसर क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, और उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और समय कम। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए बाइलैंग्वेज है ये, इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में दिया गया है, आप दोनों में कर सकते हो इसको। तो मैं आपको हिंदी में पढ़ूंगा, जो छोटा क्वेश्चन है उसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा, जो लेंदी क्वेश्चन है उसे मैं हिंदी में कवर करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए, कौन एक पुनः प्रयोज्य नमूना फाइल है जिसमें एक पृष्ठभूमि लेआउट, समन्वय, फ़ॉन्ट और अन्य डिजाइन तत्व शामिल हैं जो एक आकर्षक समाप्त स्लाइड शो बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं? वो कौन से हैं? वो आपके हैं टेम्पलेट। क्या? टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या? टेम्पलेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये मत पैनिक मत होइएगा कि ये सोच के कि यार क्वेश्चन तो आपने इतने हार्ड दे दिए। देखिए हार्ड मैंने नहीं दिए हैं, ये वहीं से पूछे गए हैं, यूपी पीसीएल द्वारा क्वेश्चन ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप सोच के जाओ कि मैं इजी इजी करके चला जाऊंगा और 50 में से 50 में करके आ जाऊंगा, तो आपकी गलतफहमी है। आजकल कंपटीशन वैसा नहीं रह गया, आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मेक डुप्लीकेट ऑफ ए स्लाइड, यानी किसी स्लाइड की प्रतिकृति या डुप्लीकेट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं हम? ये करते हैं हम कंट्रोल+D। किसका? कंट्रोल+D का यहाँ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक सेकंड दो। चलिए, एक निश्चित कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए किस टैब पर किस समूह में अपनी तालिका का चयन करें? ऑटोफिट पर क्लिक करें और निश्चित कॉलम चौड़ाई का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेआउट। पहले में तो जाएगा लेआउट टैब पर सेल साइज, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, MS PowerPoint view that displays only text, title and bullets is क्या? देखिए MS PowerPoint व्यू जो केवल टेक्स्ट या शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है वो क्या है? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम क्या? आउटलाइन व्यू। क्या? आउटलाइन व्यू बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आउटलाइन व्यू इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन कंप्यूटिंग इज द टर्म गिवन टू द मेक एंड साइज ऑफ ए मदरबोर्ड, यानी कंप्यूटिंग में किस एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है? बताइए क्या है? यह है आपका फॉर्म फैक्टर। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। फॉर्म फैक्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफाइंस द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम इन ए गिवन टाइम, यानी कि किस या क्या उस डेटा की मात्रा को परिभाषित करता है जिसे एक निश्चित समय में संचार माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है? कौन करता है? ये करता है आपका क्या? बैंड विड्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं? बैंड विड्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII, यानी कि ASCII का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा आपका क्या? अमेरिकन, क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है सीट 3, यानी कि सीट 3 पर सीट 1 से कोष्टक A10 को संदर्भित करने का सही ढंग क्या होगा, यानी कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू रेफर टू ब्रैकेट्स A10 फ्रॉम सीट 1 ऑन सीट 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर करेंगे सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीट 3 A10, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित टूलबार में से कौन सा विभिन्न मास्टर दृश्यों में विभिन्न विकल्प प्रदान करता है, बताइए कौन सा प्रदान करता है। ये करता है आपका क्या, कॉमन टास्क टूलबार। देखिए कॉमन टास्क टूलबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं देखिए सभी के क्वेश्चनों के इंग्लिश और हिंदी दोनों के एक साथ लेकर के चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको भी समस्या हो सकती है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं बोरिंग ये लगने लगेगी, ठीक है। इसलिए मैं इसको शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। फाइंड और रिप्लेस के लिए जो हम शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं वो कौन सी है, वो है आपकी Ctrl+H, क्या Ctrl+H हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, यानी कि SMTP की का पूरा नाम आपको बताना है, यानी कि फुल फॉर्म इसकी बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, नोट करेंगे सभी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है MS एक्सेल के सूत्र में कौन सा प्रतीक नियत स्तंभों या पंक्तियों को निर्देशित करता है, निर्दिष्ट करता है, बताइए कौन सा करता है। ये करता है आपका क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है डॉलर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। तो जंक ईमेल को कहा जाता है क्या, स्पैम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, स्पैम इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रे कोड फॉर ए बाइनरी नंबर 1111, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर के लिए सही ग्रेड कोड है, बताइए। इसके लिए आपको ग्रेड कोड बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसके लिए जो ग्रेड कोड आएगा वो आएगा 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्या 1000। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द हैपन व्हेन वी प्रेस Windows+E, यानी कि जब हम Windows+E दबाते हैं तो क्या होगा। तो जब हम विंडो और +E को एक साथ दबाते हैं तो क्या होगा, तब आपका फाइल जो होती है वो खुल जाती है, यानी कि फाइल एक्सप्लोर खुल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द SATA एंड IDE, यानी कि SATA और IDE क्या है। तो ये क्या है, तो ये आपके हैं क्या, हार्ड डिस्क और ड्राइव के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव के ये प्रकार दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन है इन MS एक्सेल विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ओनली द करंट डेट, यानी कि MS एक्सेल में केवल वर्तमान तिथि को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड है। तो कौन सा कमांड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, टुडे, ठीक है, टुडे कमांड जो है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है MS वर्ड स्वचालित रूप से टेक्स्ट को अगली पंक्ति में ले जाता है जब यह स्क्रीन के दाहिने किनारे तक पहुंचता है, तो यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है टेक्स्ट रैपिंग, क्या टेक्स्ट रैपिंग बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट रैपिंग ही होगा ना, टेक्स्ट रैपिंग, हाँ टेक्स्ट रैपिंग ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और खालिस्तान सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या करता है, यह आता है डेटा, यानी कि डेटा जो है कच्चे तथ्यों के प्रतिनिधित्व करता है और सूचना सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए विच रेफरेंस टू मेमोरी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSHD, यानी कि मेमोरी के संदर्भ में SSHD का पूरा नाम आपको बताना है। SSHD की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है आपकी सॉलिड स्टेट
हाइब्रिड, हाँ हाइब्रिड ड्राइव, ठीक है, ड्राइव, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, याद रहेंगे, सॉलिड ये नहीं होगा, सॉलिड ये नहीं होगा, सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इन ए डॉक्यूमेंट द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स इज कॉल्ड। एक दस्तावेज में लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर स्थान की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर स्थान की जो मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्या? लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सत्य या असत्य, यानी कि इसमें बताना है आपको। पहला है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन ए ह्यूमन एंड ए मशीन। दूसरा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। इनमें से बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, पहला तो आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल मैक्रोज कैन बी इंसर्टेड यूजिंग द टैब, यानी कि MS एक्सेल में मैक्रोज को किस टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है? तो ये डाला जा सकता है किस टैब का उपयोग करके? ये होता है आपका डेवलपर का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। डेवलपर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड 2010 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 इज यूज्ड फॉर, यानी MS वर्ल्ड 2010 में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किस लिए करते हैं हम? ये करते हैं किस लिए? ये करते हैं किसी अनुच्छेद को मुद्रित प्रिंट करने के लिए, गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्ल्ड से बाहर निकालने के लिए, गलत हो जाएगा। टू चूज प्रिंट कमांड, यानी प्रिंट कमांड को चुनने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए इसकी हिंदी पढ़ते हैं। देखिए, MS वर्ड 2010 में तालिका को विभाजित करने के लिए उस पंक्ति में अपना माउस पॉइंटर रखें जहां से आप तालिका को विभाजित करना चाहते हैं। खालिस्तान टैब पर क्लिक करें और फिर खालिस्तान बटन पर क्लिक करें। यह तालिका को 2 तालिकाओं में विभाजित कर देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ बात की जाए, यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं तो ये हो जाएगा, MS वर्ड 2010 में तालिका को विभाजित करने के लिए उस पंक्ति में अपना माउस पॉइंटर रखें जहाँ से आप तालिका को विभाजित करना चाहते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा टैब, किस टैब के? इंसर्ट नहीं होगा, लेआउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर स्प्लिट टेबल, बिल्कुल स्प्लिट टेबल बटन। हाँ, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड होल्डिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड, यानी कि टेक्स्ट को होल्ड करने वाली स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं क्या? प्लेस होल्डर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेस होल्डर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP, यानी कि ISP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ISP का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? नोट करेंगे सभी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वेटेड कोड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारित कोड है? गैर भारित कोड की यहाँ बात की जा रही, तो ये आपका है Excel 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। Excel 3 इसका एक्सेस 3 माफ करना, Excel 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड इन MS पावर पॉइंट, यानी MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड में प्रस्तुति आरंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ये हो जाएगी आपकी शिफ्ट के साथ क्या दबाया जाता है? वो होता है आपका F5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5। अगला है क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली कौन सी है? तो वो प्रणाली कौन सी है? इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इज ए सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बताइए इसका राइट आंसर करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? म्यूजिकल
इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरचेंज नहीं होगा, इंटरफेस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए MS वर्ड 2010 का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में अनुच्छेद में सीमा रेखा बॉर्डर जोड़ने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन कौन से चरण हैं, इनको हम पढ़ देते हैं फिर आपको बताना है। देखिए पहला है आपका उस अनुच्छेद पाठ का चयन करें जिसे आप प्रारूपित करना चाहते हैं, क्या ये सही हो जाएगा। दूसरा है होम टैब पर क्लिक करें। तीसरा आपका है बॉर्डर्स और शेडिंग बटन एरो पर क्लिक करें और फिर बॉर्डर जोड़ने या हटाने के लिए बॉर्डर कमांड का चयन करने के लिए क्लिक करें। इसमें दिया है उस विकल्प का चयन करें जो इन चरणों का सही अनुक्रम है। तो ये तीनों के तीनों सही से लगे हुए हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पहले से ये एग्जैक्ट लगे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शॉर्टकट कुंजी कौन सी लगती है नोटपैड में सहायता विकल्प का प्रयोग करने के लिए। तो ये लगती है आपकी कौन सी वाली, ये लगती है F1। ठीक है, F1 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, F1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसके एक प्रस्तुति के लिए वर्तमान विषय के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। प्लेस होल्डर का लेआउट, बुलेट बर्ड और अन्य स्वरूप जो किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड को प्रभावित करते हैं। बताइए कौन से हैं ये प्रभावित जो करते हैं, वो कौन से करते हैं, ये करते हैं आपका स्लाइड मास्टर। क्या स्लाइड मास्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, स्लाइड मास्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने के लिए फिर उसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी आपकी यहाँ पर शामिल होगी, वो हो जाएगी आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, दूसरे के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खालिस्तान इज नॉट ए नॉर्मल हार्डवेयर पोर्ट, यानी कि खालिस्तान एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। क्या सामान्य हार्डवेयर पोर्ट क्या नहीं है, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, इथरनेट या TCP पोर्ट। बताइए कौन सा है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा TCP पोर्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। TCP पोर्ट हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खालिस्तान इज नॉट ए पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड का भाग नहीं है। क्या मदरबोर्ड का भाग कौन सा नहीं है, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट ये भाग है, DVD ड्राइव नहीं है। ठीक है, स्टोरेज कनेक्टर भी है, मेमोरी स्लॉट भी है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका DVD ड्राइव, यानी DVD ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है द पार्ट ऑफ ए चार्ट लाइक लीजेंड, टाइटल, डेटा टेबल, डेटा लेबल एक्सेट्रा आर नाउन एज खालिस्तान। क्या चार्ट के कुछ हिस्सों जैसे लीजेंड, शीर्षक, डेटा लेबल आदि को किसके रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है किसके रूप में, ये जाना जाता है आपका चार्ट एलिमेंट के रूप में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ट एलिमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं वहीं तक बाइलैंग्वेज में दोनों को ही इंग्लिश में जब भी बता पा रहा हूँ जब क्वेश्चन छोटा है। अगर आपको चाहिए कि वीडियो बड़ी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना है, दोनों लैंग्वेज में आप कंप्यूटर को पढ़ाइए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो, बोलते हो कि हाँ इंग्लिश भी आप साथ साथ लेकर के चलिए, चाहे क्वेश्चन बुक कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, आपको इंग्लिश भी इसके साथ साथ लेकर के चलिए, तो मैं उसको फिर उस हिसाब से लेके चलूँगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अगर आप चाहते हो तो ऐसा करना, वीडियो बड़ी हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो मैं उसी को फॉलो कर दूँगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बताइएगा ज़रूर। चलिए अगला है लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर। क्या लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है, तो लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है, तो ये है आपका क्या इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक सुविधा है जिसके द्वारा किसी पेज के नीचे एक नोट अंकित करके एक शब्द या शब्द विन्यास के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है। यह सुविधा क्या कहलाती है, तो ये सुविधा क्या कहलाती है, ये सुविधा आपकी कहलाती है क्या, ये कहलाती है फुट नोट, यानी कि पाद टिप्पणी इसको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से आपको मिलान इसमें करना है। पहला दिया सॉफ्टवेयर दिया, इनपुट डिवाइस दिया, आउटपुट डिवाइस दिया, SSD दिया है, यानी कि इसमें बताना है सॉफ्टवेयर क्या है, लाइट पेन, स्पीकर, सेकेंडरी मेमोरी, सेटअप बॉक्स। सॉफ्टवेयर क्या है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर आपका सेटअप बॉक्स है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है। इनपुट डिवाइस क्या है, तो इनपुट डिवाइस की यहाँ बात की जाए तो इनपुट जो डिवाइस है वो आपकी लाइट पेन आ जाएगी। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी, तो आउटपुट डिवाइस आपकी स्पीकर हो जाएगी, SSD आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा डी, दूसरे का हो जाएगा ए,
तीसरे का हो जाएगा बी और चौथे का हो जाएगा आपका सी। तो DABC ध्यान रखेंगे, DABC यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है परम। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ है। क्या परम क्या है या परम किसका उदाहरण है? तो परम क्या है? परम एक सुपर कंप्यूटर। क्या ऐसा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। परम एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है खालिस्तान इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि कौन सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? पास्कल, जावा, सी, असेंबली। कौन सी नहीं है? ये आपकी असेंबली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उच्च स्तरीय भाषा नहीं है असेंबली। ठीक है, असेंबली कैसी भाषा है फिर? ये निम्न स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है द TCP या IP स्टैक कंसिस्ट ऑफ खालिस्तान लेवल, यानी कि TCP IP स्टैक में कितने स्तर होते हैं? तो कितने स्तर होते हैं इसके अंदर? टोटल होते हैं 4 स्तर। ठीक है, 4 स्तर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नोट करेंगे कौन कौन से स्तर होते हैं। देखिए पहला स्तर आपका कौन सा होता है? पहला होता है एप्लीकेशन लेयर। क्या? एप्लीकेशन लेयर, नोट करते चलेंगे सभी। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। बात की जाए लास्ट यानी कि चौथा, तो ये हो जाएगा आपका फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और बचे, इनको और कर लेते हैं। अगला है व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में जूम का न्यूनतम और अधिकतम आकार क्या हो सकता है? तो न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम आपका हो सकता है 10 और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 500। ठीक है, न्यूनतम 10 और मैक्सिमम 500। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC, यानी कि EBCDIC का पूरा नाम आपको बताना है। तो EBCDIC की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है आपकी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यूरोपियन तो नहीं होगा। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, इंटरमीडिएट नहीं होगा, इंटरचेंज होगा। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन विंडो 8 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन ए डेस्कटॉप, यानी विंडोज 8 में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी की यहाँ बात की जाए तो ये आपकी हो जाएगी कंट्रोल। क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, एक सेकेंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। ठीक है, ये हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है टू ऑटोमेटिकली कीप द लोगो इन द सेम पोजिशन ऑन ईच स्लाइड एंटर इट इन, यानी प्रत्येक स्लाइड पर स्वचालित रूप से एक ही स्थिति में लोगो रखने के लिए इसे किस में प्रविष्ट करें? तो किस में प्रविष्ट किया जाएगा ये आपको बताना है। आंसर करेंगे तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड मास्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। स्लाइड मास्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की वह विशेषता है जिसके द्वारा आप किसी विषय या ऑब्जेक्ट में पहले से विद्यमान अपने मनचाहे एनिमेशन की वहाँ से दूसरे विषय या ऑब्जेक्ट में प्रतिलिपि निर्मित कर सकते हैं। तो कौन सा है वो है आपका क्या? वो है आपका एनिमेशन पेंटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनिमेशन पेंटर। अगला क्वेश्चन है 49वां व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB, यानी USB का पूरा नाम क्या होता है? तो USB के पूरे नाम की बात की जाए तो ये होता है आपका क्या? यूनिवर्सल सीरियल बस, माफ़ करना, क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू एंटर द करंट टाइम एंड डेट इन ए डॉक्यूमेंट क्रिएट यूजिंग द नोटपैड, यानी नोटपैड का प्रयोग करके बनाए गए प्रलेख में वर्तमान समय और दिनांक
प्रविष्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो ये शॉर्टकट कुंजी आती है आपकी F5। क्या F5 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपके 50 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के पूछे जाने हैं UPPCL में, वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको UPPCL की या कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी से रिलेटेड या अदर एग्ज़ाम जो भी स्टेट से अलग या सेंट्रल से रिलेटेड, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाती है। तो आप उसी से जुड़े रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपकी 2 दिन चलने वाली है, मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, हफ्ते में 2 दिन ये क्लास होगी। ठीक है, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आपकी क्लास इंग्लिश की भी जल्दी से जल्द लाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू सो मच।